हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होता है और किस तरीके से हम ईमेल को भेज सकते हैं। देखिए, ईमेल क्या है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो मैसेज के एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मैसेजेस को भेजने के लिए ईमेल यूज किया जाता है। Email is a computer-based application used to exchange messages from one computer to another through the internet। यानी इंटरनेट की हेल्प से हम एक यूजर से दूसरे यूजर के पास अपने मैसेजेस को भेज सकते हैं। इट अलाउज अस टू सेंड। ईमेल हमें अलाउ करता है कि हम मैसेजेस भेज सकते हैं। रिसीव मैसेजेस, मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। इंक्लूडिंग अटैचमेंट्स। यहाँ पर अटैचमेंट्स क्या हैं? मान लो आपको अपने मैसेज में कोई फाइल ऐड करनी है, कोई फोटो ऐड करना है, कोई ऑडियो या वीडियो ऐड करनी है, तो वो भी आप ईमेल की हेल्प से ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइज एंड डिलीट मेल। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? जो आपका मेल बॉक्स है वहां पर आप इंपोर्टेंट मैसेजेस को अलग से स्टार मार्क कर सकते हो, किसी अलग फोल्डर में डाल सकते हो। तो यानी आप अपने मेल बॉक्स को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। डिलीट मेल, जो मेल काम के नहीं है आप उन्हें डिलीट कर सकते हो। एंड फॉरवर्ड एंड रिप्लाई टू मैसेजेस। मैसेजेस को फॉरवर्ड भी कर सकते हो और रिप्लाई भी कर सकते हो। फॉरवर्ड का क्या मतलब है? मान लो आपके पास कोई मेल आया, आपको लगता है ये मेल किसी और यूजर के भी लिए काम आ सकता है, आप उसको, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड रिप्लाई टू मैसेजेस, जो मेल आपके पास आया आपको लगता है कि आपको उसका रिप्लाई देना है, तो आप उस मैसेज का रिप्लाई भी यहाँ से कर सकते हो। यानी ईमेल के हेल्प से आप मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हो और रिप्लाई भी कर सकते हो। ईमेल इज वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ईमेल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो, हमें अपनी बात एक से दूसरे यूजर तक पहुंचानी है, तो ईमेल से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, मैसेज भेज भी पा रहे हैं, रिसीव भी कर पा रहे हैं, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ यहाँ पर हम प्रॉपर वे में सेंड कर पा रहे हैं, मैसेज को फॉरवर्ड भी कर पा रहे हैं और उनका रिप्लाई भी दे पा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमें और चाहिए क्या? तो ये बहुत ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज होता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये बिजनेस एजुकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम देखेंगे ईमेल एड्रेस क्या है। ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस के अंदर हमारे तीन पार्ट्स होंगे, लोकल पार्ट, एट द रेट का सिंबल और डोमेन। अब एक चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि पर यूजर एक ही ईमेल एड्रेस होगा। मतलब एक यूजर के कितने भी ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन मान लो आपने ईमेल लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है academy@yahoo.com, तो अगर ये ईमेल किसी एक यूजर को असाइन हो गया तो ये सेम ईमेल किसी दूसरे यूजर को असाइन नहीं होगा, यानी ये यूनिक होगा। आप अपनी एक से ज्यादा ईमेल आईडी बना सकते हो, लेकिन वो आईडी सेम नहीं रहेंगी, उनमें आपको कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा यूजर नेम के अंदर। डोमेन सेम होगी, लेकिन यूजर नेम में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर विकेडमी किसी एक पर्सन की ईमेल आईडी है तो विकेडमी 1, विकेडमी 2, विकेडमी 3 ये आईडी हो सकती है, लेकिन विकेडमी@yahoo.com किसी दूसरे यूजर की आईडी नहीं हो सकती, यानी ये यूनिक रहेगी। तो एक ईमेल एड्रेस के जो हमारे तीन पार्ट्स हैं उसमें बीच में आता है हमारा एट द रेट का सिंबल, आगे आएगा हमारा यूजर नेम। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ज्यादातर हम अपना नाम, अपने नाम के साथ हम डेट ऑफ बर्थ या अपना ईयर या फिर सरनेम वगैरह ऐड कर देते हैं। और लास्ट में आता है हमारा डोमेन नेम, yahoo.com है, gmail.com है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई अपनी .com डोमेन है, वो यहाँ पर आएगी। तो जो तीन पार्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक वैलिड ईमेल एड्रेस के हमारे जो थ्री पार्ट्स होंगे वो है यूजर नेम यानी लोकल पार्ट, एट द रेट का सिंबल और लास्ट में आता है डोमेन। जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हो, विकेडमी@yahoo.com, यहाँ पर विकेडमी है, लोकल पार्ट यानी यूजर नेम, एट द रेट का सिंबल हर एक ईमेल एड्रेस में आएगा, और yahoo.com यहाँ पर क्या है? डोमेन नेम। तो इस तरीके से आप जीमेल, याहू, आउटलुक या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना, बहुत सारे ईमेल्स हैं, जो भी आप यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो। जीमेल ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता ही है। इंस्टाग्राम पर अगर आप हो या फेसबुक पर हो तो आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एक जीमेल की आईडी हमें चाहिए ही होती है। अब हम देखेंगे बेसिक ईमेल स्ट्रक्चर क्या है। यानी
आप चाहे कोई भी डोमेन यूज करो, वहां पर ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको ईमेल के स्ट्रक्चर में मिलेंगी ही। सबसे पहले है फ्रॉम और टू और डेट। फ्रॉम यानी किसने भेजा है, कौन भेज रहा है। टू, हम किसको भेज रहे हैं। और डेट यानी किस दिन आपने वो ईमेल भेजा है। फ्रॉम में आएगा हमारा सेंडर, जो भेज रहा है। टू में यानी जिसको जाएगा यानी रिसीवर। और डेट, जिस दिन भेजा जा रहा है टाइम के साथ प्रॉपर। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट। मान लीजिए आपको जो भी आपने मैसेज टाइप किया है उसका ब्रीफ यहाँ आप लिखोगे सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कोई स्कूल टीचर को एप्लीकेशन देनी है कि भाई आप बीमार हो या आपके घर में कोई शादी है या आपको फीस माफी के लिए देनी है। तो जो हम जैसे सिक लीव टाइप स्कूल में लिखा करते थे पहले पेपर पे, तो सब्जेक्ट में आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, सिक लीव या फुल फी कंसेशन या ब्रदर और सिस्टर मैरिज। तो वो जो ब्रीफ है वो हमारा कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट में। इसके बाद एक्चुअल जो भाई कब से कब तक आप बीमार हो या कब से कब तक शादी है, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपका कहाँ पर आएगा, एक्चुअल कंटेंट में। यहाँ पर आपके टेक्स्ट हो सकता है, कोई फाइल आपको अटैच करनी है, वो सारी चीजें यानी इमेज हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकती है, वो सारी चीजें आपकी कहाँ आएंगी इस एक्चुअल कंटेंट में। ग्रीटिंग्स में क्या आएगा, आप अगर अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हो, हेलो या हाय यूज कर सकते हो। किसी टीचर को भेज रहे हो, रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से लिखोगे। और लास्ट में यहाँ पर आता है सिग्नेचर, जो आपने अपना नाम या अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर, जो भी सिग्नेचर में आप ऐड करना चाहो वो यहाँ पर आएगा सिग्नेचर में। तो ये है एक बेसिक ईमेल स्ट्रक्चर। इसमें से हेडर में कौन कौन से पार्ट काउंट होंगे, फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट, और ग्रीटिंग्स से लेकर के यहाँ पर लास्ट सिग्नेचर तक, ये हमारा किस में आएगा, बॉडी में। तो ये है हमारा एक बेसिक ईमेल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि हमें एक ईमेल भेजना है और हम जीमेल के थ्रू वो ईमेल किस तरीके से भेजेंगे। ये मेरा एक जीमेल की आईडी है। सबसे पहले आपको ईमेल भेजने के लिए जीमेल की कोई वैलिड आईडी होनी चाहिए आपके पास। ये मैंने यहाँ पर अपने एक जीमेल अकाउंट में ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। अब आपको मेल भेजना है। देखिए ये जो आपको मैसेजेस दिख रहे हैं ये मेरे पास रिसीव्ड मेल हैं। इस टाइम मेरे पास इतने मेल रिसीव हो रखे हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस है मैं उन्हें स्टार मार्क करके स्टार्ट में रख सकती हूँ। इस तरीके से ये हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। हमें आज क्या सीखना है कि हम मेल किस तरीके से भेजेंगे। तो सबसे पहले जब आपने लॉगिन किया तो आपके पास इस तरीके से आपका जीमेल अकाउंट खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आपको कंपोज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपोज पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से अलग से एक विंडो आपके पास खुल जाएगी, यानी आपको यहाँ पर अपना ईमेल में जो भी आपको जिसको भेजना है वो सब आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम में ऑलरेडी लिखा आ रहा है कि विकेडमी की इस आईडी से हम मेल भेज रहे हैं, यानी कौन भेज रहा है। अब यहाँ है आपके पास टू का ऑप्शन, आपको किसको भेजना है। आप टाइप करोगे जिसको भी आपको मेल भेजना है। अगर आपको मेल भेजना है, आप उसे ऑलरेडी भी कोई मेल भेज चुके हो, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइप करने के बाद ही सजेशन मिलने लग जाता है। काफी सारी एक लिस्ट आ जाती है अगर आपके पास ऑलरेडी आपने सेम नेम के कुछ कैंडिडेट्स को मेल भेज रखे हैं तो। जैसे मैंने यहाँ पर विकेडी लिखा था तो मेरे पास आ गया wickedme@gmail.com कि आप क्या इसको ईमेल भेजना चाहते हो। तो ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, हम जिसको भी ईमेल भेजना चाहते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए पहले फ्रॉम, फिर टू, और उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको कुछ भी आप डाल सकते हो, क्लास 12th, क्लास 10th, कंप्यूटर साइंस, सिक लीव, जो भी आपको बॉडी के अंदर एक्चुअल में कंटेंट लिखना है वो आप कहाँ पर डालोगे, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा है वहां पर आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपने लिखा ग्रीटिंग। यहाँ पर देखिए विकेडमी ऑफिशियल हमारा हो गया टू, जिसको हम भेज रहे हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया हमारे सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद हेलो सर हो गया यहाँ पर ग्रीटिंग्स में। अब नीचे जो भी आपको एक्चुअल मैसेज लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है तो यहाँ पर जो ये सिंबल आप देख पा रहे हो नीचे सेंड के साइड में, ये सेकंड सिंबल, दिस वन,
ये इस पर आप क्लिक करोगे तो आप फाइल्स को अटैच कर सकते हो, जो भी फाइल आपके फोन में या आपके सिस्टम में है और जो आप भेजना चाहते हो इस पर क्लिक करो तो आप वो फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हो। और ये रहा सेंड का बटन, यहाँ से आप इस मैसेज को सेंड कर सकते हो। जैसे ही आप मैसेज सेंड पर क्लिक करोगे और अगर आपके फोन या कंप्यूटर में इंटरनेट है तो ये मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। ऊपर एक आपको मैसेज लिखा मिलता है, मैसेज इज सेंट। अब अगर आपने कोई सिग्नेचर ऑलरेडी बना रखा है तो यहाँ पर जो ये सिंबल आपको दिख रहा है, दिस वन, ये जो सिंबल है, इस सिंबल की हेल्प से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो, लिखा आ रहा है इंसर्ट सिग्नेचर। एक से ज्यादा सिग्नेचर है तो आप कोई एक सिग्नेचर उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। एक कोई आपने सिग्नेचर बना रखा है वो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। मान लो आपका कोई भी सिग्नेचर नहीं है तो लास्ट में आप यहाँ अपने आप भी बॉडी में लिख सकते हो योर्स ट्रूली, या थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नेम दिस एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन है, और फोन नंबर जो भी है, यानी जो भी आप उस सिग्नेचर में ऐड करना चाहो वो एट द एंड आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम एक यूजर से किसी भी दूसरे यूजर के पास अपना ईमेल भेज सकते हैं। और एक के पास ही जरूरी है, आप कितने भी कैंडिडेट्स के पास एक ही टाइम में वो ईमेल भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ विकेडमी ऑफिशियल, यहीं पर आप मल्टीपल यूजर्स के पास भी एक ही सेम मैसेज को, सेम मेल को भेज सकते हो। हम फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। जिनके भी जीमेल अकाउंट हैं वो आज मेल भेज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम मेल भेजते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था, आप कंपोज मेल पर गए। जैसे ही आपने कंपोज पर क्लिक किया आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुलकर आई। इसमें आपने फ्रॉम का आपका ऑलरेडी लिखा आता है जहां से आप भेज रहे हो, यानी आपकी अपनी आईडी। अभी यहाँ पर लिखा आ रहा है न्यू मैसेज। जैसे ही आप सब्जेक्ट पर क्लिक करते हो, सब्जेक्ट लिखोगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट शो होने लग जाता है। टू आप जिसको भेज रहे हो, सब्जेक्ट जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे सिक लीव या फुल फी कंसेशन टाइप। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रीटिंग्स और आपका जो भी एक्चुअल कंटेंट है पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखोगे। इधर से आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। इतना अभी आपको मेन समझना है कि हम किस तरीके से एक ईमेल भेज सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, वो फिलहाल आपके लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें और हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो टू के अंदर सीसी और बीसीसी, ये दो क्या चीजें हैं। देखो ये हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, सीसी और बीसीसी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीसी और बीसीसी क्या है। टू यानी आप जिसको भेज रहे हो, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को भी आप मेल भेज सकते हो, नो डाउट। टू के अंदर ही आप एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए कि कोई क्लास टीचर है, उसको अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को या सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क देना है। उसने सारे कैंडिडेट्स को टू में लिख दिया, जितने भी उसके स्कूल के स्टूडेंट्स थे या क्लास के स्टूडेंट्स थे उसने सबकी ईमेल आईडी को टू में डाल दिया, जो भी मैसेज उसे कन्वे करना था उसके लिए। अब वो ये चाहते हैं कि इसी मेल को उनके प्रिंसिपल के पास भी भेजा जाए, प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मैंने ये मैसेज अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को भेज दिया है। तो वो क्या करेंगे कि टू में ही प्रिंसिपल का भी लिखें, थोड़ा अनऑफिशियल सा लगेगा कि इस बच्चों के साथ ही प्रिंसिपल को भी मेल भेजा जा रहा है। तो प्रिंसिपल को कहाँ पर ऐड कर देंगे, सीसी में, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। इससे क्या होगा कि प्रिंसिपल की जो ईमेल आईडी है वो उन्हें कहाँ पर लिखेंगे, वो सीसी में लिखेंगे, यानी सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। सेम मैसेज सभी क्लास के स्टूडेंट्स के पास भी जाएगा और आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी जाएगा। बस फर्क इतना है कि वो हमने अलग से कार्बन कॉपी में लिख दिया। सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि ये मेल प्रिंसिपल के पास भी गया है, और प्रिंसिपल भी सभी स्टूडेंट्स का वो मेल देख पाएंगे कि उन्हें भी पता होगा किस किस बच्चे के पास मेल गया है। ये है सीसी, यानी एक हमने अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कि एक हम कहें स्टेटस वाइज कि बच्चे और प्रिंसिपल को हमने एक अलग से डिफरेंशिएट कर दिया। कार्बन कॉपी, बच्चों को भी पता है कि प्रिंसिपल सर के पास ये मेल गया है और प्रिंसिपल सर को भी पता है कि किस किस स्टूडेंट्स के पास मेल गया है। अब हम ये चाहते हैं कि मान लो बच्चों को ये पता ही ना चले कि ये हमारे प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर के पास भी गया है। तो हम सीसी में ना लिखने की बजाय उसे कहाँ लिख देंगे, बीसीसी में, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हम सीसी में लिखते हैं तो सबको पता चलेगा, अगर हम बीसीसी में लिखते हैं तो बीसीसी में जो भी हम लिखेंगे, जो भी मेल हमने लिखा एक कैंडिडेट का, दो का, उनके बारे में
टू या सीसी वाले कैंडिडेट्स को पता नहीं होगा। ये डिफरेंस है सीसी और बीसीसी में कि सीसी यानी कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो आपने ईमेल्स बीसीसी में लिखे हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, लेकिन बीसीसी वालों को पता होगा कि ये मेल किस किस को भेजा गया है। तो इस तरीके से हम मेल भेज सकते हैं। बीसीसी और सीसी कई बार एक एक नंबर पे पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब एक बार लास्ट में हम कंक्लूजन में देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपना मेल भेजा। तो इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल, यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। सबसे पहले आपके पास कोई ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अभी हमने किससे भेज करके दिखाया था, जीमेल की आईडी से। तो सबसे पहले आपके पास कोई एक वैलिड ईमेल हो। इसके बाद इसने क्या कहा है, इसके बेसिक स्टेप्स देखिए। साइन इन टू योर जीमेल अकाउंट। सबसे पहले आपने अपने जीमेल अकाउंट में, ईमेल अकाउंट जो भी है आपका, जीमेल का हो, याहू का हो, या आपकी किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हो, आपने उसमें क्या कर लिया, साइन इन कर लिया। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ कंपोज बटन। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, कंपोज बटन था, आपने कंपोज पर क्लिक किया। क्लिक ऑन द कंपोज बटन, टाइप द ईमेल टू हुम यू वांट टू सेंड मेल। जिसको भी आप मेल भेजना चाह रहे हो उसके लिए आप क्या करोगे, मैसेज को टाइप कर दोगे जिसको भी भेजना है, और टू में उसका नाम भी लिख दोगे, यानी टू में उसका ईमेल एड्रेस भी लिख दोगे। सिलेक्ट फाइल्स बाय क्लिकिंग ऑन द अटैच फाइल बटन। अगर आपके पास कोई फाइल है अटैच करने के लिए, तो मैंने आपको अटैच फाइल का बटन भी दिखाया था, वहां पर आप क्लिक करके अटैचमेंट्स को ऐड कर सकते हो। मल्टीपल अटैचमेंट्स भी आप एक साथ भेज सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द ब्लू कलर सेंड बटन। लास्ट में आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे और आपका मेल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। एट द टॉप यू विल रिसीव अ मैसेज। आपको एक मैसेज दिखेगा, अ मैसेज इज सेंट। तो इस तरीके से आपका ईमेल क्या हो जाता है, सेंट। ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको एक ईमेल को भेजने के लिए करने हैं। सबसे पहले आपने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद आपने मेल को कंपोज किया, यानी लिखा। कंपोज पर क्लिक करके आपने उस मेल को लिखा, किसको भेजना है, क्या सब्जेक्ट है, ग्रीटिंग, सिग्नेचर, बॉडी, पूरी डिटेल में जो भी आपको लिखना था आपने वो मैसेज लिखा। फाइल्स अटैच करनी थी, आपने फाइल्स को अटैच कर दिया। लास्ट में ब्लू कलर का बटन आप दबा करके उस पे सेंड लिखा होगा, ब्लू कलर हो या कोई भी कलर हो सकता है किसी अपनी कंपनी का अलग कोई कलर हो सेंड के लिए। तो आप उस पर क्लिक करोगे और आपका मैसेज क्या हो जाएगा, सेंड। एक पॉपअप आपको डिस्प्ले भी होता है कि ये मैसेज इज सेंट, वो मैसेज चला गया है। इस तरीके से आप ईमेल भेज सकते हो। तो गाइज आज हमने पढ़ा ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल स्ट्रक्चर क्या है, और किस तरीके से हम ईमेल भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।